हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि दोस्तों और स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत सक्षम महिला, सशक्त महिला जो बिहार गवर्नमेंट का जो है ये 7 निश्चय पार्ट 2 योजना में जो शामिल था, उसके तहत बिहार के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जितनी सीटें हैं उन पे महिलाओं के लिए 33% जो सीट है उसका कोटा फिक्स कर दिया है। यानी जो है आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के सीटों में 33% का रिजर्वेशन मिला है एडमिशन में। हालांकि महिलाओं को जो है जॉब में भी जो है रिजर्वेशन है अलग अलग तरह से। जनरल जो जॉब कैटेगरी है उसमें जो है 35% रिजर्वेशन है, प्राइमरी टीचर में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है, और पॉलिटिकल की बात करें तो बिहार में 50% पंचायत चुनाव में जो है महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे इस वीडियो में यही बात करेंगे कि 33% जो 1/3 जो कोटा जो है फिक्स किया है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के सीटों में, उसके वजह से जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया जो पुरुष अभ्यर्थी हैं कि सर कट ऑफ तो अब बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं को जो है रिजर्वेशन मिलने वाला 33% है ना, और महिलाएं ये खुशफहमी में है कि 33% जो है रिजर्वेशन मिला है, उसके वजह से मेडिकल कॉलेज के लिए जो है कट ऑफ बहुत बिलो जाने वाला है, यानी नीट का कट ऑफ बहुत बिलो जाने वाला है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। खास के अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, नीट के कट ऑफ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा जो है ये लोग सोच रहे हैं। पुरुष अभ्यर्थी इस चिंता में है कि जो है अब जो है 600 प्लस मार्क्स लाना होगा, 650 के करीब तब जाके MBBS मिलेगा अगर बिहार में लेना है। और जो वीमेंस हैं, जो वीमेंस कैटेगरी के हैं, वो उनको लगता है कि 500 से कम भी लाएंगे तो हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में जो है कितना फ़र्क पड़ने वाला। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज के सीटों इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़र्क पड़ेगा। तो ये फ़र्क कैसे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, इसके लिए जो है आप पूरे वीडियो को देखिए, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और दूसरा जो है यहाँ पे स्टूडेंट लोगों से बात करने के क्रम में ये भी मुझे पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन में अंतर नहीं पता है, और रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है ये मोटा मोटी समझ बहुत सारे अभी बच्चों में या आम लोगों में भी ये समझ नहीं है कि रिजर्वेशन देने का क्या मकसद है ना। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है ना, इसको भी हम लोग यहाँ समझेंगे। क्योंकि ये जो हमारा जो है 33% जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये रिजर्वेशन जो है वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी जो है आपका कोटा के अंदर जो रिजर्वेशन मिलेगा आपको, जो जिस कैटेगरी के अभ्यर्थी है उसी के अंदर ही उसको रिजर्वेशन मिलेगा, ये कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है। तो पहले हम लोग जो है यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे समझते हैं कि रिजर्वेशन क्या होता है और रिजर्वेशन क्यों दिया जाता। हालांकि हम लोग यहाँ कोई डिटेल में रिजर्वेशन पे बात नहीं करने वाले। अगर आपको डिटेल में जो है रिजर्वेशन को देखना है, समझना है, उस पर एक समझ पैदा करना है, तो आप जो है यूट्यूब पे दृष्टि IAS का वीडियो है, आप वहाँ जाके उसको देखें। यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग बात करेंगे ये 33% रिजर्वेशन जो महिला को मिला है बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, उससे जो है क्या नीट के कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा या JEE मेन के कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। देखें, रिजर्वेशन का मतलब है कि जो है यहाँ पे अगर एडमिशन की बात करें, रिजर्वेशन जो है आपका जॉब में भी है और आपका पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन है। आप जानते हैं कि जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में कुछ सीटें जो है SC ST के लिए रिजर्व रहता है, या विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें भी कुछ सीटें जो है SC ST के लिए रिजर्व होता है ना। तो रिजर्वेशन बेसिकली जो है कोटा का फिक्स करना होता है, और ये कोटा देखिए फिक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिसोर्सेस कम है, तो उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, है ना, इसके लिए जो है कोटा फिक्स किया जाता है। जो वंचित तबके हैं उनको भी जो है बराबर अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। जो वंचित तबके हैं, वंचित चाहे किसी भी तरह से फाइनेंशियली जो है आर्थिक तंगी है, और भी बहुत सारे तरीके हैं ना, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को पहले जो है पढ़ने का उतना अवसर नहीं मिलता था, वो घर के कामकाज में ही रह जाती थी, इसीलिए जो है उनको जो है आरक्षण दे के जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, ताकि उनको भी जो है बराबर मौका मिले आगे बढ़ने का। तो आरक्षण एक तरह से जो है कोटा का फिक्स करना होता है। और रिजर्वेशन जो है एक्चुअली आपको दिया जाता है समानता का अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि जो है जिनके साथ पहले बहुत अन्याय हुआ या जिनको जो है समान अवसर नहीं मिला है, उनको जो है रिजर्वेशन दे के जो है आगे लाया जाए। जैसे मान लीजिए कि जो है हम लोग बास्केटबॉल की यहाँ पे चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 प्लेयर है, प्लेयर ए है और यहाँ पे प्लेयर बी है। प्लेयर ए का जो हाइट है वो मान लेते हैं कि वो आपका 6 फीट है, और जो प्लेयर बी का हाइट है वो 5 फीट है। और जो गोल जो है गोल पोस्ट है जहाँ पे जो है बॉल को डालना है, वो मान लेते हैं कि ग्राउंड से 10 फीट की हाइट पे, एक्चुअली कितना होता है ये नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं 10 फीट पे है, और इधर भी जो है वो आपका 10 फीट पे है। तो अब यहाँ पे अब इसको जो जिसका हाइट 5 फीट है, बहुत सारे ऐसे जो है आपको रेसेस मिलेंगे, कम्युनिटी मिलेंगे जहाँ पे हर की एवरेज हाइट ही कम होता है ना, और बहुत जगह जो एवरेज हाइट ज़्यादा होता है। तो अब मान लीजिए जो 6 फीट वाला बंदा है, उसको जो है बॉल को डालने के लिए जो है जो गैप है उसको जो है कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना हाइट कवर करना पड़ेगा, 4 फीट। और इसको जो है कितना हाइट कवर करना पड़ेगा, 5 फीट। तो इसको ज़्यादा हाइट कवर करना पड़ रहा है। अब आप जो है कोई ये क्वेश्चन कह सकता है कि जो है दोनों के लिए तो हमने जो है गोल पोस्ट को जो है बराबर दूरी पे बराबर हाइट पे रखा है, इसके लिए भी 10 फीट पे, इसके लिए भी 10 फीट पे, लेकिन तो दोनों के लिए रूल जो है इक्वल है। लेकिन आप यहाँ पे ये पाएंगे इसका हाइट जो है 6 फीट है और इसकी हाइट 5 फीट, लेकिन इसको गैप जो कवर करना पड़ रहा 5 फीट और इसको 4 ही फीट करना पड़ रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि इसके लिए जो है हम लोग जो है ये जो गोल पोस्ट है इसको जो है 9 फीट पे कर दे, यानी ये गैप को समान कर दे, है ना। मान लीजिए कि ये 4 फीट जो है इसको जो हाइट कवर करना पड़ रहा है, इसको भी 4 फीट अगर हाइट कवर करना पड़े तो दोनों के लिए आपको क्या हो जाएगा कि दोनों के लिए सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, हाइट 5 फीट वाले को भी 6 फीट वाले के लिए भी। और लेकिन यहाँ पे गोल पोस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, 1 फीट नीचे करना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको जो है रिजर्वेशन मिला है ना, कि इसके लिए जो है दोनों के लिए समान रूल हम लोग नहीं रख सकते हैं। दोनों बंदे के लिए जो हम लोग जो है गोल पोस्ट समान हाइट पे नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये भी है ना, हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों बंदे के लिए जो गोल पोस्ट और का जो गैप है दोनों के लिए इसको समान कर दे। अगर इसको समान करेंगे तो गोल पोस्ट का ग्राउंड से हाइट इसके लिए 9 फीट हो जाएगा, इसके लिए 10 फीट हो जाएगा। यानी जो है जो बंदे जो है जिनका हाइट कम है उनको थोड़ा सा जो है यहाँ पे कुछ कंसेशन मिलेगा। तो दोनों सेम गैप कवर करेगा, तभी जो है मतलब ये इससे कम्पीट कर पाएगा, है ना। इसको जो हम कहेंगे कि अब जस्टिफाई तरीका, नहीं तो हम लोग जो है नहीं ये कैसे मान सकते हैं कि दोनों में जो खेल होगा वो बराबरी का होगा,
क्योंकि इसके लिए जो है 4 फीट का गैप है, इसके लिए 5 फीट। अगर दोनों के लिए गैप हम लोग जो है सेम कर दें, इसके लिए भी 4 फीट, इसके लिए भी 4 फीट, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के लिए जो है अब बराबरी का अवसर है, दोनों जो है एक दूसरे से कम्पीट कर सकता है ना। तो इसीलिए जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे महिलाओं की बात करें तो आप देखेंगे कि जो है शुरू से ही महिलाओं को जो है पढ़ने का बहुत कम ही अवसर मिला, और आज के भी डेट में अगर अपने एरिया में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी गांव में पंचायती होता है तो उसमें जो है महिला का पार्टिसिपेंस, महिला की भागीदारी बहुत ही कम होती है। जितने भी पंच होते हैं वो आपके जो है पुरुष ही पंच होते हैं। यहाँ तक महिला के मुद्दे पे भी अगर कोई पंचायती हो रही है तो उसमें भी जो है महिला की भागीदारी नगण्य होता है, शून्य के बराबर होता है। ऐसा समझा जाता है कि जो है अगर महिलाएं जो है काम को बिगाड़ देगी या उनको जो है नॉलेज कम होता, समझ कम होता, और ये सही भी है। लेकिन इसके पीछे जो है कारण है, इसके पीछे क्या कारण है, तो आप समाज में पाएंगे कि महिलाएं जो है बहुत कम एजुकेटेड होती है। उनको जो है शुरू से ही जो है पढ़ने का वो अवसर नहीं मिलता है जितना पुरुष को अवसर मिलता है पढ़ने के लिए। अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और उनका फाइनेंशियल स्थिति उतना नहीं है कि दोनों को पढ़ा सकें, अगर वो किसी एक को ही पढ़ा सकेंगे तो वो प्रीफर करेगा जो उनका बेटा है उन्हीं को जो है वो आगे बढ़ाएगा। और भी महिलाओं के साथ कई सारे दिक्कतें होती है ना। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे कहीं पे भी, जैसे पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा या विधानसभा, आज भी जो है उसमें 10% से ज़्यादा महिलाएं नहीं है, जबकि महिला की आबादी जो है ऑलमोस्ट जो है 50% है, यानी इक्वल है, लगभग बराबर महिला और पुरुष की आबादी। और जब उसका जो है भागीदारी आता लोकसभा और विधानसभा में तो 10% से ज़्यादा नहीं है। सिविल सर्विसेज में भी आपका जो है 10% के ही करीब है, और टेक्निकल कोर्सेस और हायर कोर्सेस में जो है अब थोड़ी बहुत भागीदारी बढ़ी है, लेकिन वो भी उनके आबादी के हिसाब से बहुत ही कम है। इंजीनियरिंग कॉलेजेज में तो काफ़ी कम है, 16 से 17% के करीब है। हम मेडिकल कॉलेज में अभी ठीक ठाक है, 30 से 33% के बीच में है। तो 50% के 50% है ना पुरुष और 50% महिला, तो यानी जो है 30 से 33% लेते, यानी 70 महिला 50% है और उसकी भागीदारी 33%, और पुरुष भी 50% है, लेकिन वो आप जितना उसका होना चाहिए उससे वो ज़्यादा पे है, 70% पे। तो इसी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है कुछ एफर्मेटिव एक्शन लेते हैं, इस तरह के रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को देते हैं। उनके लिए 1/3 सीट, जैसा कि बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में फिक्स किया है। यानी ये 1/3 सीट फिक्स करने का मतलब है कि अब मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम जो है 33% महिलाएं होगी, है ना। पहले सीट फिक्स नहीं होने की वजह से क्या होता कि उससे कम ही रहता था। तो अब हम लोग जो है देखें कि ये जो रिजर्वेशन होगा वो कैसे होगा। देखिए अभी जो बिहार में जो रिजर्वेशन है वो आपका जो है वो कुछ इस तरह से है। SC 16% रिजर्वेशन है, और जो ST है वो 1% है, और यहाँ पे OBC 2 कैटेगरी में है, OBC और BC। OBC आपका जो है 18% है, और जो BC है वो आपका 12% है, और जो आपका जो है महिलाओं के लिए भी कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन है ना, वोमेंस रिजर्वेशन जो है वो आपका वोमेंस कैटेगरी की अगर बात करें तो ये आपका जो है 3% है, और जो है पिछले साल से EWS ये आपका जो है 10% रिजर्वेशन है। तो ये जो है अभी रिजर्वेशन का स्थिति है। तो अगर मान तो अनरिजर्व इसमें आपका कितना हो जाएगा, ये मिला के ये टोटल जो है आपका 50% हो गया, और 10% ये, यानी जो है आपका टोटल जो है यहाँ रिजर्वेशन आपका हो गया 60%, यानी 40% जो सीटें हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी का है। अनरिजर्व यानी इसमें जो है
इस ये 40% सीट में किसी का भी एडमिशन हो सकता, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे एसटी कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी, बीसी या वुमेन्स कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी का हो, ये 40% सीट उनको जा सकता है। और जहाँ तक आबादी की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी और वुमेन्स कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ये सब मिला के जो है आपका लगभग जो है 95% पॉपुलेशन को कवर करता है। 95 to 96 या 7% तक की पॉपुलेशन को कितना परसेंट आरक्षण हम दे रहे हैं? 60%, है ना। तो ये हो गया आपका जो है, इसको हम लोग जो है वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते, मान लेते हैं कि 100 सीट हैं, 100 सीट है, तो 100 सीट्स है, तो 100 सीट में तो एससी को आपको मिल जाएगा 16 सीट, और जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए जो है 1 सीट हो जाएगा क्योंकि 1% आरक्षण है, और जो आपका ओबीसी है इसको आपको मिल जाएगा 18 सीट, 100 में से ले रहे हैं, और जो बीसी है ये आपका जो है 12, और जो वुमेन्स कैटेगरी है ना, वुमेन्स कैटेगरी को आपको 3% है, 3 सीट दे देते हैं, और ईडब्ल्यूएस 10, और जो अनरिजर्व है इसके लिए आपका हो जाएगा 40। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये भी 3% जो है महिला सीट है, तो यहाँ पे 100 सीट में 16 सीट एससी के लिए हो गया, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी 18 और बीसी 12 और वुमेन्स 3 और ईडब्ल्यूएस 10 और अनरिजर्व जो है आपका 40 सीट हो गया। अब इन 16 में से 1/3 सीट, 16 में से अगर 1/3 की बात करें तो आपका हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग होता है ना, 5 या 15, यानी मान लेते हैं 5 सीट। 5 सीट जो है ये आपका फीमेल के लिए हो जाएगा, तो बचा आपका इधर कितना मेल हो जाएगा, तब 11, और ये एक ही है ना, तो एक में तो कुछ कर नहीं सकते, एक से ज़्यादा सीट होगा तभी। और ओबीसी में ये 6 फीमेल और आपका जो है 12 जो है यहाँ पे मेल आ जाएगा। उसी तरह से बीसी की बात करें तो 1/3 इसमें जो है 3 सीट फीमेल और 2/3 यानी 6 सीट आपका जो है मेल, और ये तो खैर वुमेन्स कैटेगरी इसमें महिला ही होगी। और इसमें बात करें तो यहाँ पे 3 सीट जो है हम लोग फीमेल के लिए रिजर्व हो जाएगा, बाकी जो है आपका 7 सीट मेल मान लेते हैं, और इसमें 13 सीट फीमेल और 13 39 है ना, 27 सीट जो है आपका मेल की। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 100 सीट एमबीबीएस का सीट है, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ओबीसी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, पहले मेरिट बना 100 सीट के लिए, तो अब उस 100 सीट में से जो है पहले 1 to 40 तक जो है कौन सा भरा जाएगा? अनरिजर्व कैटेगरी। तो ये जो 1 to 40 सीट्स होगा इसमें जो है एससी भी हो सकते हैं, एसटी भी हो सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी, वुमेन्स कैटेगरी सभी हो सकते हैं 1 to 40 में। उसके बाद जो है 40 के बाद जो है उसके बाद मेरिट के हिसाब से फिर 16 सीट एससी के लिए भरा जाएगा, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए जो है आपका 18, बीसी के लिए 12, इस तरह से। अब मान लीजिए कि 100 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मेरिट के आधार पे। उसके बाद देखा कि जो है ओबीसी का एग्जाम्पल लेके हम लोग बात करते हैं, तो अब ओबीसी में अगर जो है मेरिट जो 18 जो बना 100 सीट का ना, उसके आधार पे अगर मान लेते हैं कि ऑलरेडी जो है मेरिट के आधार पे फीमेल 6 आ गई है ना, 6 सीट जो है 6 या 6 से ज़्यादा, मान लेते हैं कि फीमेल जो है यहाँ पे 18 में से 8 जो है फीमेल कैंडिडेट है, और मेल जो है आपका कितना है 10, तब जो है ये रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि रिजर्वेशन अपने आप यहाँ फुलफिल हो गया। यानी मिनिमम उनको जो है फीमेल जो है यानी वुमेन्स को 6 सीट देना था, जबकि ऑलरेडी जो है मेरिट के आधार पे वो 8 सीट जो है ऑक्यूपाई कर चुकी है। तो यहाँ पे जो है फिर 33% रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं
ये 100 सीट का जो है जब मेरिट बना, आफ्टर मेरिट जो है देखा गया कि फीमेल जो है ओबीसी कैटेगरी में मान लेते हैं 4 ही आ पाई है और मेल जो है 14 है, तो यहाँ पे 2 कम है। तो अब 2 सीट जो है, अब 2 कम है तो क्या होगा कि इनमें से जो है जो लास्ट 2 मेरिट में होगा ओबीसी कैटेगरी का, उनको हटा के उनको जो है माइनस कर किया जाएगा, तो ये 12 हो गया। और इसमें 2 सीट ऐड किया जाएगा, 2 लोगों को लिया जाएगा जो मेरिट में बिलो होंगे ओबीसी कैटेगरी में, उन 2 लोगों को यहाँ पे ला के फिलअप किया जाएगा। इस तरह से सारे कैटेगरी वाइज होगा। तो इस तरह की रिजर्वेशन को हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। ये एक्चुअल में जो है कैटेगरी के अलग से रिजर्वेशन नहीं है ना। इसमें जैसे मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल में अगर मान लेते हैं कि जो मेरिट बना 100 सीट का है ना, उसमें से जो है फीमेल ऑलरेडी अगर पहले से 13+ है और मेल आपका 27 है, तो फिर रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन यहाँ जो है कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कोटा जो है अपने आप फुलफिल हो गया। हाँ, जब कम रहेगा 33% से, तब जो है अगर मान लीजिए कि अगर पहले से मान लेते हैं कि फीमेल आप इस कैटेगरी में मान लेते हैं कि 14 है और मेल जो है 26 है ना, 13 चाहिए, 14 ऑलरेडी है, तो कोटा अपने आप जो है 33% रिजर्वेशन कोटा अपने आप अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे रिजर्वेशन को रिजर्वेशन लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है 33%। लेकिन अगर फीमेल जो है 10 ही आ पाई है और मेल जो है 30 है, चाहिए 13, तो इसमें से 3 को जो है, जो 3 बिलो होगा जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, उसको जो है माइनस उसको हटाया जाएगा और इसमें से 3 ऐड किया जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज में अक्सर जो है फीमेल जो का जो है अभी तक वुमेन्स का जो एडमिशन होता है वो लगभग जो है वुमेन्स का जो प्रोपोर्शन है वो 30 to 33% है। 30 to 33% जो है मेडिकल कॉलेज में जो वुमेन्स का प्रोपोर्शन रेशियो अभी है फिलहाल। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, किसी किसी कैटेगरी में हो सकता है कि जैसे मान लीजिए बता दें कि जो है इसमें जो है फीमेल जो है 5 ही आ पाई, तो एक जो है मतलब एक यहाँ पे मेल जो है मान लेते हैं कि मेरिट के हिसाब से वो फीमेल 5 ही आ पाई और मेल जो है पहले से ये आपका कितना हो जाएगा 13, तो इसमें से एक मेल जो है वो अपना सीट जो लास्ट है उसको लूज करना पड़ेगा और एक फीमेल को यहाँ पे मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर फीमेल पहले से ही अगर मान लेते हैं इस कैटेगरी में फीमेल पहले से ही आपका मान लेते हैं 7 है या 6 ही 6 या 7 जो भी है ना 7 है और मेल जो है जो आपका कितना 11, तब जो है फिर किसी तरह का कोई 33% वुमेन्स रिजर्वेशन का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है 6 सीट 6 कोटा जो फीमेल के लिए मिनिमम 6 फीमेल होनी चाहिए है ना, तो वो जो है यहाँ उससे ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे 33% रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। और जो कि सामान्यतः ऐसा जो है होता है, क्योंकि जो एवरेज है 30 से 33% जो है एडमिशन जो है प्रोपोर्शन है महिलाओं का मेडिकल कॉलेज। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में कम है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है लड़कियों का जो है एडमिशन परसेंटेज है वो आपका 15 से 17% है। मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में हाफ है। तो यहाँ पे जो है महिला का जो है कट ऑफ और जो पुरुष अभ्यर्थी है उसके कट ऑफ में काफ़ी अंतर होने वाला है, सेम कैटेगरी में है ना, काफ़ी अंतर रहने वाला। खास के जो सिविल ब्रांचेज वगैरह हैं उसमें लड़कियां कम एडमिशन लेती है, उसमें तो जो है आपका डिफरेंस कट ऑफ का काफ़ी ज़्यादा जाए इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें खाली रह जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है नहीं। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में कंपटीशन टफ है, इसीलिए जो है मेडिकल की तैयारी कर रहे बच्चे जो है काफ़ी जो है वो कन्फ्यूजन में थे और चिंताजनक स्थिति में थे, और जो
फीमेल कैंडिडेट थी, उनको लगता था कि हमको कम मार्क्स में जो है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन लोगों का मुझे लगता है कि अब जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, है ना। तो आप लोग जो है जो वुमेन्स है कैटेगरी के, वुमेन्स कैटेगरी के एप्लीकेंट, वो खुशफहमी में नहीं रहिए। और जो जेंट्स कैटेगरी के हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, वो जो है ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिजर्वेशन 33% वुमेन्स रिजर्वेशन के वजह से जो है मेडिकल कॉलेज के एडमिशन में कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है, बहुत कम कट ऑफ में अंतर रहेगा, बहुत कम उससे फ़र्क पड़ेगा, शायद 2 या 5 मार्क्स, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।